तो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मार्शल बैच की फर्स्ट डेमो क्लास करेंगे। दिस इज द मैथ्स डेमो क्लास जो कि 7:30 से आप लोगों की स्टार्ट होनी थी। आप लोगों को गूगल मीट पे बोला था, फाइनली हम लोग गूगल मीट पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आप लोगों की 9:30 से जो होगा वो आप लोगों का जीएटी का होगा। तो जीएटी के जरूर से 9:30 से आप लोग ज्वाइन करना, जहां पर हम लोग ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट करेंगे। प्लस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे से। अब आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों का एक जनरल डाउट होता है। क्या है भैया जनरल डाउट? बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कॉल बहुत बार कर लिया है, किसी ने मेरे को मैसेज किया है, कह रहे कि भैया मेरे ना कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे को ना दिक्कत दे रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ डाउट्स हैं जिसकी वजह से मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना बैच स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोग इन्हीं डाउट्स को क्लेरिफाई करते हैं। पहला डाउट क्या था भैया कि हम सारे सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरा, नोट्स कैसे करके बनाने। तीसरा, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर क्या होगा। चौथा, हैक कैसे करके करना है एनडीए की मैथ्स को। अगर मेरी मैथ्स वीक है या स्ट्रांग है, मैं कैसे करके मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का है जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करना है। देखो सुनो, हम लोग सबसे पहले ये फिफ्थ वाला जो डाउट है कि भैया जो हम लोग ये प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट है हम लोग एग्जैक्टली में किस तरीके से करें। ठीक है, अब आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, दैट इज रनर्स अप। रनर्स अप आप लोगों का है, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, इसमें आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर एक चीज हम लोग बता रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट ये वाले ग्रुप को मेरे हिसाब से मैम आप लोगों को ऐड कर देगी, तो आप लोग ये वाले ग्रुप में जब ऐड हो जाओगे आप लोगों की अभी से एकदम तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आप लोगों का अगली चीज जो है वो क्या है, आप लोगों को सारे के सारे क्या हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। एब्सोल्युटली हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले हम लोग करेंगे जी ट्रिग्नोमेट्री। देन हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग करेंगे जी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हो गया, इनवर्स हो गया, मैं उसको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में मानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं वो आप लोगों का अलग अलग उसमें मानते हैं, बट मैं उसको क्या मानता हूँ, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। आज सच कुछ नहीं है कि आप लोगों का वो ट्रिग्नोमेट्री से अलग है। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों का पर्सनली उसको उसी में मानता हूँ। बाकी नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट आप लोगों का हम लोग करेंगे फिर उसके बाद पीएनसी। देन आप लोगों का क्या करेंगे, देन आप लोगों का करेंगे प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, देन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देन आप लोगों का, आवाज क्लियर है? हेलो, हाँ आवाज क्लियर है? ठीक है। देन हम लोग करेंगे इसका सेट्स एंड बाइनरी नंबर। देन हम लोग करेंगे स्टार्ट्स, और फिर आप लोगों का रिलेशन फंक्शन। देन हम लोग यहाँ पर वेक्टर, अलजेब्रा और 2D और 3D करेंगे। अब आप बोलोगे भैया इसमें कैलकुलस कहाँ गया? आपने बोला सब पढ़ाएंगे लेकिन कैलकुलस कहाँ हो गया? अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, ये जो आप लोगों के 14 टॉपिक्स है, अभी कैलकुलस को साइड में कर दो, ये 14 टॉपिक्स आप लोगों के ऑलमोस्ट 3.5 मंथ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जनवरी 15 तक, अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग जनवरी 15 तक आप लोगों का ये सारे के सारे 14 के 14 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारी संडे वाली क्लासेस होती है हम लोग उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एकदम सीक्वेंस में मैं चीजें लिखवा रहा हूँ। समझ रहे हो? इतनी तगड़ी चीज आप लोगों को मिलने वाली है। पता है क्या होगा, हम लोगों को दिखाऊं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टफ तो दिखा दूं, है ना, थोड़ा सा तगड़ी सी चीज तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि एग्जैक्टली में, चलो वो छोड़ो, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना 2016 से लेकर 2024 तक आप लोगों के सारा का सारा आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है इस बार। इससे क्या होगा, आप लोगों का वीडियो सोल्यूशन जब आपके पास होगा तो जिस मोमेंट पे आप लोगों को डाउट आता है आप डायरेक्टली उस वीडियो सोल्यूशन में जाओ, आप लोगों को वहीं पर से सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? इतनी तगड़ी चीज है। अब इससे क्या होगा, इससे पहली बात हम लोगों का जो संडे वाला टाइम था वो आप लोगों का बचेगा। अब ये संडे वाले टाइम को हम लोग जो टेस्ट हम लोग दे रहे होंगे ना, उसमें हम लोग उसके जो डाउट्स होंगे उसमें यूटिलाइज करेंगे। प्लस आप लोगों को मैं क्या करवाऊंगा, मेरे पास ये दिख रही है आप लोगों को, है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जितने ही बच्चे हैं ना, मेरे पास कौन कौन सी बुक है ये देख रहे हो। मेरे पास ये ओसवाल की है, मैथ्स की है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। ये मेरे पास अग्रवाल पब्लिकेशन की है। ये मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की है। ये मेरे पास RS अग्रवाल है। ठीक है, इसके अलावा अभी जेईई मेंस की भी नीचे रखी हुई है। ठीक है, सो तुम लोग ये बोलते हो ना कि भैया कौन सी बुक मेरे को लेनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। भाई देखो, मैं जो बताऊंगा ना, अभी वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को जितने भी हैं उनको एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, जो अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मस्त से बताऊंगा कि आप लोगों को करना कैसे कैसे करके चीजें।
ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। तो जब आप लोग वो चीजों को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप लोगों ने कौन सी बुक लेनी है। समझ रहे हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होगी यार। अगर आप लोगों के पास कोई बुक है ना जिसमें आप लोगों के पास 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट्स इट, कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। बट अब तुम बोलते हो भैया 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, नहीं यार, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप लोगों को जानना पड़ेगा 2016 का लेवल क्या था, क्योंकि 2016 में काफी ज्यादा टफ पेपर आ गया था। हम लोग इस बार क्या करेंगे पता, सबसे पहले मैं तुमको करवाऊंगा RS अग्रवाल, उसके बाद पता क्या करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग करेंगे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये दोनों चीज तो हम लोग हैंड टू हैंड कर रहे होंगे। क्लास में तुम लोगों को जैसे ट्रिको करेंगे ना स्टार्ट, 500 से लेकर 600 क्वेश्चंस करवाऊंगा अकेले इसके, ठीक है, 500 से लेकर 600 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन, कोई करवाता है क्या इतने? कोई नहीं करवाता भाई, ठीक है, कोई नहीं करवाता। इतने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तुमको। नेक्स्ट, आप लोगों का ये 500 से 600 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का इसके बाद करेंगे जी जेईई मेंस के क्वेश्चंस। जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो अलग अलग स्टेट्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन, जैसे देखो तुम्हें पता है वेस्ट बंगाल का अपना क्या होता है, जेईई मेंस होता है, उनके क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों के जो जेईई के जो पहले क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट एनडीए लेवल के थे वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों के और जो एग्जाम्स होता है, सीयूईटी का मत बोलना, बड़े घटिया क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे वाले करवाऊंगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होगी। नेक्स्ट डाउट क्या आप लोगों का, नोट्स। ध्यान से सुनना, नोट्स कैसे करके बनाने। नोट्स आप लोगों के बनाने हैं जी 3 नोटबुक। कितने नोटबुक? 3 नोटबुक बनाने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, और जिसने नहीं, जो नहीं बनाता ना, वो हमेशा उसका कभी क्लियर नहीं होता इंडिया का एग्जाम। पहली नोटबुक, सेकंड नोटबुक, थर्ड नोटबुक। पहली नोटबुक में क्या होगा जी, फर्स्ट नोटबुक में क्या होगा, आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों के क्लास के नोट्स, क्लास नोट्स, जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा, हर एक चीज आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है, आप लोगों को उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। ये आप लोगों को किसमें करना है, अपनी पहली नोटबुक में। नेक्स्ट जो नोटबुक होगी वो होगी कंप्लीट आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी जितने आप लोगों के एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे के सारे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सबका सॉल्यूशन जाएगा जी इसमें। नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड नोटबुक में क्या होगा, थर्ड नोटबुक में आप लोगों के जितने आपके टेस्ट के डाउट होंगे, प्लस आप लोग अगर चाहते हो तो फॉर्मूला वाला वो लास्ट में बना लेना, लेकिन अभी बेसिकली अपने टेस्ट के सारे डाउट्स, ये वाली जो होगी ना, इसको आप लोग 400 पेजेस वाली बनाना, क्योंकि ये तो भरने वाली है काफी ज्यादा। ये वाली वापस से 400 पेजेस वाली बनाना, ये वाली थोड़ा छोटी बना सकते हो, 250 से लेकर 300। अब देखो, क्या ये वाले में आपको क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं? नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि क्वेश्चंस की आपके पास ऑलरेडी बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक है, बस उसमें नंबर डालना है और अपने सोल्यूशन करना है। समझ रहे हो, आपके पास रेफरेंस के लिए आपकी बुक है, इसीलिए बुक लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट वाले में क्वेश्चंस लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं, 100% लिखने हैं उसमें। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं जी अपना। नेक्स्ट आप लोगों का जो था वो था कि आप लोगों का, मेरे हिसाब से नोटबुक का बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, 3 नोटबुक बनेगी। जीएटी क्लास में जीएटी वाला बताऊंगा आप लोगों का हैक कैसे करना है भैया एनडीए का एग्जाम। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, पहले आप लोगों को ये बताता हूं कि आप लोगों का एनडीए के एग्जाम में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। आप लोगों के लगभग 90% बच्चे जो होते हैं उनकी क्या होती है, मैथ्स आप लोगों की वीक होती है, और 10% बच्चे होते हैं जिनकी आप लोगों की जीएटी मैथ्स आप लोगों की स्ट्रांग होती है। तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे को ये बता दो कि कैसे करके मैं अप्रोच करूं। देखो सुनो, आप लोगों के ना मैथ्स के ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे आप लोगों को मैं पहली बार बता रहा हूं। मेरे को पता है कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो, बट स्टिल थोड़ा सा सुन लो, आप लोगों के बेनिफिशियल रहेगा। पहली चीज है जी आप लोगों का पीएनसी, बहुत आसान टॉपिक। अगला प्रोबेबिलिटी। अगर इन दोनों से मिला के देखोगे ना, इस बार अकेले कितने क्वेश्चंस आए थे जी, ऑलमोस्ट आप लोगों के 20 क्वेश्चंस के करीब आए थे, ठीक है, इन दोनों से मिला के। और जितने बैच वाले बच्चे थे सबने फोड़ रखे हैं क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन ट्रिकी जरूर से आते हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने 20 में से सबने 15-16 कर रखे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सही है। इसके थोड़े से कम आए थे, इसके आए थे जी 11 क्वेश्चन। समझ रहे हो। फिर आप लोगों का इसके आए थे जी 10 क्वेश्चन। कितने आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। और स्टार्ट्स के काफी ज्यादा कम आ गए थे, 3 ही क्वेश्चन आए थे। 20, 10, 30 और ये 44 क्वेश्चंस टोटल आप लोगों के इनसे आए थे। और मैंने क्या लिखा हुआ, कोई भी आप YouTube वीडियो उठाना, 44 से लेकर 47 लिखा था, 44 क्वेश्चंस आए। ये होते हैं अपने फेज 1 के टॉपिक, जिन्हें अगर किसी ने छोड़ दिया ना तो उसकी राम राम है प्रिपरेशन को, ठीक है, कभी नहीं निकाल सकता। 100% है वो अपने इस बार इंडिया का एग्जाम नहीं निकाल रहा है, मेरे से लिखवा लो।
वो कभी नहीं निकाल रहा अपना इंडी का एग्जाम, ठीक है, वो पक्की बात है। तो ये वाले टॉपिक ना आपका जितना भी आप लोगों की चीजें वीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को एक एक चीज समझाना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ट्रिगो स्टार्ट करेंगे ना आपको समझ पाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। अब जब आप लोगों का ये सारे के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा रैंडमली मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा रिलेट हो जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों के फेज 2 टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों के सेट्स रिलेशन फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, रिलेशन फंक्शन, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप नहीं स्किप कर सकते, ठीक है जी। अब ये किसके लिए है, ये है उनके लिए जिनका आप लोगों का वीक है मैथ्स, ठीक है, वीक है मैथ्स। आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप लोगों को ये वाली क्लास की ना अलग से ना एक पेज बनाना और उसके बाद अपने चिपका लेना। अगर आपके पास क्लियर माइंडसेट है कि मेरे को इंडी का एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को आप बोलते हो ना मेरे को भैया भले ना मेरे को ना 400 प्लस मार्क्स लाने हैं, आप कहते हो मेरे को 450 लाने हैं, आप कहते हो मेरे को 500 मार्क्स लाने हैं। अभी बताऊंगा, अभी जिस दिन तुम्हारी पहली डेमो क्लास के बाद खत्म होने के बाद ना कौनते से मिलवाऊंगा, उस लड़के के 470 मार्क्स थे पिछली बार, इस बार 500 प्लस मार्क्स हैं उसके, उससे मिलवाऊंगा तुमको। और जब तुम लोग को मिलवाऊंगा वो एक ही चीज बोलेगा, हर चीज नहीं पढ़ना होता मेरे भाई, मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कह रहा मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कह रहा मैंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, कह रहा मैंने कभी मैथ्स में पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्टिल मैं कैसे ला पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग से चलता हूं। कैसे दिमाग से चलता है वो आप लोगों को बताएगा वो। अब देखो जिनकी मैथ्स वीक है ना, मान लेते हैं आप लोग मैथ्स में ना 120 से लेकर 130 मार्क्स लाते हो, फेज 1 टॉपिक किया, फेज 2 टॉपिक किया, क्या फेज 3 टॉपिक करने हैं, बिल्कुल करने हैं। आप लोगों का जो है 2D 3D वाली चीज है ना, 2D 3D और स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। वीक वाले जिनकी मैथ्स वीक है, मैं उन लोगों को स्पेशली गाइड करूंगा कि कैलकुलस छोड़ देना, ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे बिल्कुल, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। इतने मैथ्स में आ गए ना उनके, अगर उसने जीएटी में फोड़ दिया ना, जीएटी में बहुत आसान होता है फोड़ना, 350 मार्क्स आप लोगों के बहुत आसानी से आते हैं, मैं दिलवाऊंगा तुम लोगों को, मेरी गारंटी है, ठीक है, जिस हिसाब से पढ़ाएंगे। देख लो कितने मार्क्स बन गए भैया, 450 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। ये है जी जिनकी मैथ्स वीक है। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है ना, आप लोगों ने ना अगर 150 से लेकर 170 मार्क्स ला गए ना, ठीक है, जीएटी में वापस से अगर पीसीएम वाले हो, आप लोगों के लिए भी 350 मार्क्स लाना उतना ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। कितने हो गए जी, आपके 500 से ऊपर हो गए। और मैं इसीलिए अभी आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भैया 600 मार्क्स लाओगे तुम, मेरे से पढ़ो, नहीं यार, जिस तरीके से लेवल इंक्रीज हो रहा है ना पेपर का, नहीं आ सकते आजकल 600 मार्क्स। इवन आरआईएमसी का बच्चा, तुम्हें पता है ना आरआईएमसी के जस्ट ऑपोजिट साइड अपना ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है, तो आप लोगों का इवन ऑफलाइन का बच्चा, वो आरआईएमसी का बच्चा भी आप लोगों का 600 मार्क्स से ही फोड़ नहीं सकता। टॉप के अगर आप बच्चे देखोगे ना, नहीं ला रहे हैं वो 600 मार्क्स, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना। क्या भैया ये मार्क्स जो आपने बताया ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैं तुम लोगों को बैच वाले बच्चों से मिलवाऊंगा जिनके मार्क्स आ रहे हैं। पिछली बार 425 मार्क्स आ रखे थे जी तमनवीर के, ठीक है, 525 मार्क्स आ रखे थे। कैसे? स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, आप फोड़ दोगे। तो ये है आप लोगों का बेसिकली, अगर आप लोगों को एनडीए के मैथ्स को हैक करना है ना, स्पेशली जिनकी वीक है मैथ्स, आप लोग ना फेज 1 वाले टॉपिक को, फेज 2 वाले टॉपिक को, अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से चार्ट लिया ना, चार्ट लिया बोल रहा हूँ, करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि करना होता है 4, 5, 6 बार, चार्टना होता है भैया 14 से 15 बार कर लिया। 7 महीने का टाइम है, 14 से 15 बार करना, मेरी गारंटी है मैं करूंगा। कितनी कॉपियां भरूंगा प्रैक्टिस की? शिवम का दिखाया था ना भैया, मैं भरूंगा 7 से 8 400 पेजेस वाली मिनिमम, ठीक है। ये इतने से नहीं, मेरे हिसाब से 10 तक तो बन ही जाएगी। 4000 पेज भर दूंगा भैया प्रैक्टिस कर करके, समझ रहे हो। बाकी नोट्स वाली का बिल्कुल मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तब जाके निकलेगा एनडी का एग्जाम। यही है एनडी को हैक करने का तरीका। अगर आप लोगों ने कैलकुलस नहीं भी पढ़ा ना, वीक वालों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई बोले ना कि नहीं निकलता पेपर, मैं तुम लोगों से ऐसे ऐसे बंदों से मिलवा दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बंदों से मिलवा दूंगा कि वो खुद बोलेंगे, ठीक है। तुम लोग बोलते हो ना इतने टफ पेपर आया था फिर भी कट ऑफ नहीं निकलती है, मैं निकलवा के दिखाऊंगा। लेकिन जिन्होंने, देखो जो यहां पर अपने बैच वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रखा है, भाई मैं उनको बोलूंगा इस बार कैलकुलस पढ़ के जाएंगे हम लोग, ठीक है, बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो। चलो भाई, सबको डन? अगर डन हो गया, स्ट्रैटेजी तुम लोगों को एकदम क्लियर है, एक बार थम्स अप मार दो सारे, है ना। मैं भी तो देखूं यार कितने लौंडे को सारे के सारे क्लियर है ना। हाँ भाई चलो,
हाँ यार, थम्स अप तो सब मारते हैं, कुछ बढ़िया सा कोई इमोजी देखो, थम्स अप के अलावा सारे के सारे कोई बढ़िया सा इमोजी दे लो। हाँ, ये भाई ना बढ़िया सा हार्ट दे दिया, ठीक है, तो सारे के सारे एक बार हार्ट मार दो भाई। हाँ, क्या बात है, ठीक है, कर दो। हाँ, या अनुज ने दे दिया, देखो यार तुम लोग सारे के सारे भाई पिछले हो, नहीं बन रहा, ठीक है, चलो करें यार, ट्रिको करें स्टार्ट। यार मैं चाहता हूँ लवन्या, मैं बिल्कुल चाहता हूँ यार, मैं तो, मेरे को ना ऐसा पढ़ाना पसंद भी नहीं है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा पढ़ाना पसंद ही नहीं है, लिटरली मेरे को नहीं पसंद है, मैं तो बिल्कुल खुल के बात करता हूँ इन लोगों से, बट पता है क्या है, एक बच्चा आएगा यहाँ पर से कुछ बोलेगा और पूरे क्लास का माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तुम लोग खुद सोचो ना यार, जीडी वाले ग्रुप में तक नहीं छोड़ते यार ये लोग तुम्हें, मेरे को खुद निकालना पड़ता है बच्चों को बाहर, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी सिचुएशन को समझो। बाकी ये जितने भी बैच वाले बच्चे ना, तुम्हें इसके बाद गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, ठीक है, वापस से जो डाउट होगा ना वो सारे पूछ लेना वहां पर, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं जी अपना। देखो भाई, ट्रिगो जो है, ट्रिगो का सबसे पहली बात, सबसे, आप लोग बोलते हो भैया सबसे टफ टॉपिक है, नहीं, लेकिन क्या सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इससे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? ट्रिगो को ना भाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में डाल सकते हैं, ट्रिगो को यहां पर देखो, इनसे ही दिखाता हूं, सिर्फ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, इसके अलावा ट्रिगो को, ट्रिगो में तो डाल ही सकते हैं खुद, पीएनसी में डाल, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों का यहां पर बाइनरी थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, रिलेशन फंक्शन, कैलकुलस, 2D 3D में नहीं, लेकिन कैलकुलस में जरूर से डाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं डाल सकते, स्लोप निकालने के लिए डाल सकते हैं। तो ये ऐसा है ना, तुम्हारे घर में जो आलू होता है ना, बस ये आलू है, समझ रहे हो। आजकल नवरात्र है इसीलिए प्याज का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं उसका भी देता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है, ये आपका आलू है, आलू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोगों को समझाना, क्या क्या करवाऊंगा बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहली बात, इस बार का जो क्वेश्चन आ रखे थे ये सारे, ठीक है, जितने भी ये बैच वाले बच्चे नहीं करके आ रखे ना इसको, तुम लोग ना रिग्रेट करने वाले हो इस बार, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, ये जो हलवे क्वेश्चंस है ना, जो तुम लोग ये हलवा पूरी छोड़ के आ रखे हो ना, ये हलवा पूरी जो तुमने छोड़ा है, ये सब तुम लोगों को, हर एक चीज तुम लोगों को मैं गिनवाऊंगा, और हर एक चीज आप लोगों को रिग्रेट जरूर से होगा जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिग्रेट करवाने की मेरी गारंटी है, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो। फिर तुम लोग कहोगे भैया शिट, इतना आसान क्वेश्चन छोड़ दिया, कहोगे अरे यार ये भी छोड़ दिया, अरे ये भी छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, बेसिक से आप लोगों का मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, जितने ही बच्चों ने बैच ले रखा है, एंड इफ यू हैव दैट वीक मैथ्स, आप लोग मेरा एक काम कर देना कि आप लोग ना प्लीज, जो आप लोगों को प्रीवियस बैच मिला है ना, आप लोग इस क्लास से पहले आप लोग उसकी रिकॉर्डेड देख के आना। अब ये आपके लिए इसीलिए है ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग रिकॉर्डेड देखते हो, आपके माइंड में एक छोटा सी एक पिक्चर बन जाती है, और यहाँ पर आके आप लोगों को 100 से लेकर 200% का ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ये पक्की बात है, पिछली बार ये हम लोगों ने यूज करके देख लिया, काफी ज्यादा एफिशिएंट रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगर बेसिक्स की मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं, तो ट्रिगो जो होती है ना आप लोगों की, जो आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का कहां पर यूज होता है, सबसे पहली बात ये है, तो सिर्फ याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। किस पे होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, ठीक है जी। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा। अगर आप लोगों को ये जो होता है, आप लोगों का, ये आप लोगों का ट्राइंगल है, यहां पर अगर आप लोगों का 90 डिग्री हो गया, दिस इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो मैं इसे क्या बोलता हूं, यहां पर अगर मैंने इसको बोला, अगर मैंने थीटा एंगल बोल दिया है, तो इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में ना, ये मेरा जो होगा ये बेस होगा। किसके रेस्पेक्ट में? ये थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में। इसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो 90 डिग्री पड़ रहा है, इसको मैं बोलता हूं जी परपेंडिकुलर। क्या बोलता हूं? परपेंडिकुलर। अब ये सब किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं? जैसे देखो सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि आप छोटे हो, आप किसके रेस्पेक्ट में छोटे हो? अपने छोटे भाई के रेस्पेक्ट में छोटे हो? नहीं, आप मेरी एज के रिस्पेक्ट में छोटे हो। अब ऐसा मत बोलना भैया मैंने तो फर्जी कागज बनवा रखे हैं, ऐसे तो हूं तो मैं 30 साल का। नहीं नहीं,
भाई ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। तो आप लोगों का ये हर एक चीज के हम लोग चीजों को रिस्पेक्ट में चलते हैं। जैसे आप लोगों का अभी मैं करवाऊंगा फिजिक्स में कि अगर मैं बोलता हूं कि आप रेस्ट में हो, आप बोलते हो हाँ भैया बिल्कुल मैं मस्त से देखो लेट के देख रहा हूँ क्लास को, क्योंकि आपका भी कैमरा नहीं खुला हुआ। नहीं, आप लोग रेस्ट में नहीं हो, मैं बोल देता हूं। आप बोलते हो भैया कैसे? देखो, आपको पता है सन है, सन है, सन के अराउंड आप लोगों का क्या है, अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है। आप बोलेगा बिल्कुल कर रहा है, तो आप रेस्ट में कैसे हुए? सन के रिस्पेक्ट में नहीं हुए ना? नहीं हुए। लेकिन आप लोग ना अपने रूम में बैठे हुए हो, आप लोग किसके रिस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट में हो? टेबल के रिस्पेक्ट में, आप लोगों का जो चेयर है उसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों का जो फोन है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, समझ रहे हो? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का ये जो थीटा है, आप लोगों का थीटा है, इसके साथ जो चलेगा, यानी कि यहां पर से जो टच होगा इसको मैं बोलता हूं बेस। इसके जस्ट आगे जो ये परपेंडिकुलर आप लोगों को चलेगा दैट इज परपेंडिकुलर। और जो ये परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, इसके जो फ्रंट में होगा, फ्रंट में, इसको मैं बोलता हूं क्या? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलता हूं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर आ गया समझ में, बेस आ गया समझ में, हाइपोटेन्यूस आ गया समझ में। इसको हम लोग जनरली एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम लोग जनरली बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको जनरली हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, पी का मतलब कुछ और मत समझ लेना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पर, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये मेरा अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी तो तुम्हारी मैं बातें इतने लोगों से करवाऊंगा ना, इतने लोगों से, इतने लोग आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, जस्ट वेट करो अभी। ठीक है, मैं तो चाह रहा हूं यार ये जल्दी जल्दी डेमो क्लासेस हो खत्म, उसके बाद में जो आप लोगों के इतनी चीजें बताऊंगा ना, इतने रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करवाऊंगा तुम्हारी, तब देखना। ठीक है, अब देखो यहां पर ये था, मैंने बोला जी ये वाला जो एंगल है ना मेरा, ये जो एंगल है, ये एंगल है मेरा फाई। कोई से भी, मैं बहुत सारे से, थीटा बोल दो, ए बोल दो, फाई बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब ये मेरा हो गया जी फाई। ये आप लोगों का जो है ना फाई, इस फाई के रिस्पेक्ट में आप लोगों का जो ये है ना, इस बार जो ये है, ये क्या है? आप बोलोगे ये हमारा है जी बेस। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, इससे जुड़ा हुआ है ये मेरा है जी 90 डिग्री। इसके जस्ट आप लोगों के आगे क्या होगा? मैंने बोला जी इसके आगे क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। फिर आप लोगों का इसके देखो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, ये थीटा डिग्री जो है इसके परपेंडिकुलर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ रहा है। तो ये आप लोगों का इस बार परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो 90 डिग्री ये था ना, इससे जो आप लोगों का सटा हुआ होगा दैट इज नोन एज बेस, और आप लोगों का जो इसके जस्ट आप लोगों का इधर पे होगा, ये आप लोगों का होता है जी परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के आप लोगों के आगे होगा दैट इज हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गया? तो ये वाला कंफ्यूज मत करना, जिसकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मैं वो पर्सपेक्टिव लेके पढ़ा रहा हूँ, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। तो अगर ये आपका थीटा है, ये बेस है, अगर आप लोगों का ये थीटा है तो बेस है। अब आप लोगों का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे, भैया साइन सुना है, टेन सुना है, कॉट सुना है, आप लोगों का अलग अलग सुना है। इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आप लोगों की सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग एशिया कप में फिर से है ना, फिर से इनको धोने वाले, तो पाकिस्तान का देख लेते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लिखो। इनके बीच में आप लोग क्या कर दो? लाइन बना दो, यानी कि ये हो गए जी रेशियोस। अब रेशियोस तो हो गए। पहला वाला जो रेशियो होता है ये आप लोगों का क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो। नेक्स्ट वाला जो होता है ये किसका होता है? ये आप लोगों का होता है कॉस थीटा का रेशियो। नेक्स्ट वाला जो होता है वो किसका होता है? आप लोगों का टेन थीटा का रेशियो। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को कुछ नहीं आता ना, मेरे पे छोड़ दो, मेरी है समझाने की जिम्मेदारी। ठीक है, मेरी है समझाने की जिम्मेदारी। और जिसको बहुत कुछ आता है ना, जस्ट तुम वेट करो, जब जेईई मेंस के क्वेश्चंस तक करवाऊंगा ना, तो तुम लोग ना ये आर्ट्स वालों से पीछे छूट जाओगे। ठीक है, देख लेना अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की तो। अब ये देखो, आप लोगों का यहां पर से मेरे को क्या पता चल गया कि अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा क्या हो गया? आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। देन आप लोगों का अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, ये क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देन आप लोगों का अगर टेन थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा क्या हो चुका है? आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में ये हाइपोटेन्यूस। यार ये मैंने बेस का लिख दिया,
ठीक है, ये क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? ठीक है, अगर सबको आगे समझ में तो आप लोग एक बार थम्स अप मार दो भाई। हाँ भाई, इतना बेसिक से क्लियर है? अरे इतना बेसिक से तो क्लियर है ना? बढ़िया है ना? इतने बेसिक से तो बढ़िया आएगा समझ में, क्या टेंशन आ रही है? ठीक है जी, चलो अब अगर आप लोगों का ये हो चुका है, देन आप लोगों का ये आप लोगों का साइन थीटा क्या होता है? आप लोगों का एक और टी रेशियो होता है जो होता है जी कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पता है क्या होता है? ये होता है जी आप लोगों का 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ हर एक चीज, मैं जस्ट आप लोगों को रिकैप करवा रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है? आप बोलोगे भैया सेक थीटा होता है। ये क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों का होता है जी कॉट थीटा। ये आप लोगों का क्या होता है? 1/ आप लोगों का tan थीटा। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों के सारे क्या है? टी रेशियोज है। साइन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। कॉस क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? आप लोगों का 1/sin। सेक क्या होता है? 1/cos। कॉट क्या होता है? 1/tan। अब यहां पर आपने अभी भी पढ़ा था, साइन क्या होता है? P/h ना। यहाँ पर 1/sin है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसका उल्टा लिख दूं, यानी h जो है वो ऊपर आ जाएगा और p जो है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। आप लोगों का ये वापस से उल्टा लिख दूं, हाइट यहाँ आ जाएगा, बेस यहाँ आ जाएगा, लिख दूं। सेम वे में यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, आप लोगों का ये क्या हो गया? बेस यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। पता लग गया? तो ये होते हैं आप लोगों के 6 टी रेशियोज। पूरी की पूरी कहानी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर आप लोगों ने ये आप लोगों को समझ में आ गया है, बस आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ लो। साइन क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मेरा एक ट्राइंगल है ना, अगर मेरा एक ट्राइंगल है, मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम भी सुनी होगी। अगर ये मेरा क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा जी आप लोगों का बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर मैंने कहा जी आप लोगों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोगों का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से सभी ने सुना होगा, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं होता जिसने नहीं सुना होगा, ठीक है। दुनिया के हर एक आदमी ने सुना होता है ना। ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा इसको सुनना। अगर मैंने कहा आप लोगों का हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका 25 है, मैंने कहा जो आपका बेस है वो अगर आप लोगों का 24 है, और आप लोगों का अगर परपेंडिकुलर जो है वो 7 है, ठीक है। देख लो सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग बोलोगे ये होता है 49, ये होता है आप लोगों का 576, किसके बराबर आ गया? 625 के बराबर। दैट इज आप लोगों का ये आ गया जी 25 का स्क्वायर के बराबर। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब देखो ये जब आप लोगों का आ गया, अब मैं आपसे अगर कुछ चीजें पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को जरा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। बताओ चलो, किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब आप बोलते हो भैया साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? आप बोलोगे जी 7। हाइपोटेन्यूज कितना है? आप बोलोगे जी 25, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं आप लोगों का कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप बोलते हो जी कि इसका वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों का टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे क्या होता है ये? आप बोलोगे टेन थीटा तो आप लोगों का बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, 7 अपॉन में 24। तुम्हें लग रहा होगा भैया इतना हलवा क्यों बता रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन आर के हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? सेक क्या बताया था अभी भी? जब भी ऐसा कुछ दिखे ना, सीधा एक ट्राइंगल ठोक देना। यहां पर इसने एक्स लिखा हुआ ना, सेक क्या बताया था? सेक हमने बताया था हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, बताया था। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये वाला होता है जी। लो, बेस क्या होता है? यहां पर अगर एक्स लिया तो ये आपका बेस हो गया। बताओ ये 7 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे सारे। कैसे करके निकालेंगे? 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको अगर मैं a मान लेता तो a का स्क्वायर निकाल लोगे। ये a का स्क्वायर कितना हो गया? 625 माइनस का 576, तो कितना हो गया? a स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोगों का 49, दैट इज a इक्वल्स टू आप लोगों का 7। खत्म क्वेश्चन है ये। बाकी अभी बस आपको क्वाड्रेंट आना है, अदरवाइज सब फोड़ दोगे। जैसा आप लोगों का यहाँ पर 10 था, तो 10 आप लोगों का क्या होता है? आप बोलोगे भैया ये पूरा ट्राइंगल जब हमको पता लग गया, 10 क्या होता है आप लोगों का? परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस होता है। यहाँ पर साइन क्या होता है? आप लोग बोलोगे भैया साइन होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। दोनों को प्लस तो करना था। अब इसने फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ, तो हम लोगों को अभी मैं बताऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं। तो अगर दोनों नेगेटिव रहते हैं, दोनों के दोनों को अगर करना है तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या हो जाएगा?
चेक कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हो? तो अभी बताऊंगा ये हर एक चीज, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं हर एक चीज का क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं तुम्हारे पापा दादा के जमाने में आया था, 2022 में आया था, वो भी सेकंड में, आज से 3 साल पहले बस। समझ रहे हो? एग्जैक्टली 3 साल पहले। सोचो, जो चीजें मैं बता रहा हूं हर एक की वैल्यू है, हर एक चीज आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे तुम लोग तुम्हारा ये होमवर्क है कि आप लोगों को इसका कॉट की वैल्यू, आपके सेक की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू निकालनी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब आ जाते हैं जी वैल्यूज पे, है ना। अब क्योंकि देखो बिन वैल्यूज के आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूं मैं, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा बिन वैल्यूज के। लेकिन मैं सोच रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा पहले मैं क्वाड्रेंट का बता देता हूं। ठीक है जी? क्वाड्रेंट आप लोगों का क्या होता है, तो सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। यहां पर क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वाड्रेंट की, तो आप लोगों का क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भैया, क्वार्टर सुना हुआ मैंने तो, है ना, क्वार्टर सुना हुआ, ये पूरी बोतल होती है, इसका क्वार्टर सुना हुआ, बस ऐसे ही सुनना है आपने। ठीक है? इसी से हम लोग रिलेट कर देंगे। ठीक है? सुनो कैसे करके होगा, ध्यान से सुनना। ये बैठा, जस्ट 1 मिनट, इसको सीधा बना देंगे। चलो हो गया सीधा, लो हो गया। ठीक है? अब देखो ये क्वाड्रेंट, इसको मैं बोलता क्यों, सबसे पहले ये रीजन हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये आप लोगों का, देखो ये क्या बन रहा है, आप बोलोगे भाई ये तो देखो पूरा का पूरा होल एंगल बन रहा है। आप लोगों को भी एंगल्स के बारे में नहीं बताया ना, एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं एंगल के बारे में। मेरे हिसाब से आप लोगों को वैसे पता होगा, बट बता देता हूं। अगर कोई भी एंगल आप लोगों का 0 या उससे आप लोगों का बड़ा होता है, ठीक है, और आप लोगों का 90 से जी आपका छोटा होता है, दैट इज आप लोगों ने कई बार ऐसे करके कोई एंगल सुना होगा, कोई एंगल ऐसे करके सुना होगा, 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 66 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 नहीं होगा, 89 हो गया, 89.9999 भी आप लोगों का क्या होंगे, जो भी आप लोगों का 0 से बड़ा होगा, 90 से आप लोगों का छोटा होगा। बस इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं जी आप लोगों का एक्यूट एंगल। क्या बोल देता हूं? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, आप लोगों का जो थीटा एग्जैक्ट अगर आप लोगों का 90 के बराबर हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये क्या होता है आप लोगों का राइट एंगल। क्या होता है ये? राइट एंगल। समझ रहे हो? नेक्स्ट, आप लोगों का जो थीटा 90 से जी बड़ा होता है, 90 के बराबर नहीं, 90 से बड़ा होगा और 180 से जी छोटा होगा, यानी कि आप लोगों का 179.5 बार 9 कर दो, 179.9999999 कर दो, आप 90.000001 कर दोगे ना, वो भी अब क्या बन जाएगा आप लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलता हूं इसको मैं? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ रहे हो? ताकि आपको समझ में आए ये चीजें, इसीलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का अगर एग्जैक्ट आप लोगों का जो एंगल होगा अगर वो 180 के बराबर हो गया, इसे मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। क्या बोलता हूं? स्ट्रेट एंगल। समझ रहे हो? लो ऐसे करके बनता है। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, अगर आप लोगों का थीटा जो है वो 180 से तो बड़ा है और 270 नहीं, आप लोगों का 360, कितना? 360 से छोटा है। कितने से छोटा है? 360 से छोटा है। इसको मैं बोलता हूं ये आप लोगों का होता है जी रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है? नेक्स्ट, आप लोगों का अगर एग्जैक्ट 360 आ गया, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं आप लोगों का होल एंगल, या इसको मैं बोल देता हूं कंप्लीट एंगल। क्या बोल देता हूं? कंप्लीट एंगल। होल एंगल बोल दो या कंप्लीट एंगल बोल दो, आपकी मर्जी है, जैसा आप लोगों को सही लगे आप वैसा बोल दो। अब यहां पर यही सुनो, अद्धा पौवा बोतल वाली, वो यही कहानी है। यानी कि ये आप लोगों का क्या था, क्या ये आप लोगों का होल एंगल है? आप बोलोगे बिल्कुल है। यानी कोई भी आप लोगों को गोला चीज दिखती है उसमें कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। तो आप लोगों का ये पूरा कितना हो गया? आप बोलोगे भैया 360 हो गया। कितना हो गया? 360 हो गया। अब ये 360 तो हो गया, लेकिन जब हम लोग बोतल की बात करते हैं तो बोतल का जी क्वार्टर दे दो, क्वार्टर में छोटी सी बोतल पकड़ा देता है। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है जी? बोतल का एग्जैक्ट आप लोगों का आधा, आधा नहीं 1/4, 1/4 दिख रहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये आप लोगों को कितना हो गया? 360 हो गया। 360 का अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना बन गया? 90। यानी सिंपल सी चीज है, ये वाला जो पार्ट है ये भी 90 है, ये वाला पार्ट है ये भी आप लोगों का 90 है, ये वाला पार्ट है ये भी आप लोगों का 90 है, और आप लोगों का ये वाला पार्ट है
ये भी आप लोगों का क्या है जी 90 है। यानी सिंपल सी चीज है, जो आप लोगों का पूरा 360 डिग्री का एंगल था, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप लोगों का 90 90 90 90, इसीलिए क्या बोलता हूं इसको जी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब आ गया समझ में? हाँ भाई, अद्दा पौआ आ गया समझ में? अगर आ गया समझ में तो एक बार थम्स अप कर दो। आ गया ना? अब ये मत बोल देना कि भैया बोतल का भी समझा दो, बोतल का नहीं है यहाँ पर सीन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया यूट्यूब पे भी ना इसी तरीके से पढ़ा दो, लेकिन यार यूट्यूब में ना थोड़ा सा ये ना पॉसिबल नहीं हो पाता। पहली बात तो देखो, अभी हम लोगों को आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग देखो कितने बेसिक से चीजें पढ़ रहे हैं। और मैं सबको बोलूंगा, ये बैच वाले बच्चे ना, तुम्हारी ये ट्रिग्नोमेट्री जो हिली पड़ी थी ना पिछली बार, तुम लोगों ने जब फोकस नहीं किया था इस पे, इस बार अच्छे से फोकस करना, ठीक है? चलो, आप लोगों का ये पार्ट आ गया समझ में, आपको ये समझ में आ गया कि आप लोगों का इसको मैं क्वाड्रेंट क्यों बोलता हूं। अब देखो, हमारी हर एक चीज की कहानी जीरो से होती है स्टार्ट, तो ये वाला जो एंगल होता है स्टार्ट कैसे होता है ये दिखा देता हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों का हमेशा मैं इन चारों में से फर्स्ट किसको बोलूं, तो फर्स्ट मैं हमेशा बोलता हूं इसको। ये क्या हो गया आप लोगों का? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया जी सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या हो गया है? ये आप लोगों का हो गया जी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ तो लेना था, तो मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट इसे बोल दिया, सेकंड इसे बोल दिया, थर्ड इसे बोल दिया, फोर्थ इसे बोल दिया। यानी कि बेसिकली मैंने क्या कर दिया? नाम इनका दे दिया, इनका नामकरण रख दिया कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दशहरा चल रहा है ना यार, थोड़ा सा रेफरेंस तो देना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए अब यहां पर आप लोगों का हो गया। अब मेरे को ना ये दूसरी ये चीज आती है कि भाई देख यार, फर्स्ट हर चीज जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे यार देखो, मैंने रो रेंडियर स्टार्ट किया है ना, तो रो रेंडियर जब मैंने स्टार्ट किया तो जीरो मेरे उस टाइम पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होंगे। कोई मेरे साथ बच्चा तो आज तक पढ़ा नहीं होगा, है ना? उसके बाद धीरे धीरे करके जुड़ता ही है। पहले एक जुड़ा, फिर 2 जुड़े, फिर 10 जुड़े, फिर 90 जुड़े, फिर आपके 180 जुड़े, फिर आपके 270 जुड़े, फिर 360 जुड़े, इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से आप लोगों का जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को मैं मानता हूं आप लोगों का जीरो। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूं? ये हो गया जी मेरा जीरो। और क्योंकि ये पूरे के पूरी एंगल की बात हो रही है, तो ये होता है आपका 0 डिग्री। समझ में आ गया क्या होता है ये? 0 डिग्री। अब मैंने बोला जी आप लोगों के क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट आप लोगों के हर एक क्वाड्रेंट आप लोगों का 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर देखो, 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करने के बाद ये कहां तक पहुंच गया? 90 तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? 90 तक। यानी कि 0 से लेकर 90 तक पहुंच गया। अब देखो सुनो, अब एक टाइम पे देखो मेरे 5000 सब्सक्राइबर होंगे। अब मैंने कहा कि इसके बाद मेरे 5000 और बढ़ गए, तो क्या होगा? आप बोलोगे भैया आपके टोटल 10,000 हो गए, है ना? यूट्यूब पे टोटल 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो यही तो होता है, यहां पर आपको ऑलरेडी मैं 90 तक पहुंच चुका हूं। इसके बाद क्या हो गया? और 90 जुड़ गया, दैट इज 90 था और 90 जुड़ गया, कितना हो गया जी? 180 हो गया। समझ रहे हो? अब यही चीज है, मान लेते हैं अब दिवाली आ रहा है जी, है ना? आपके पापा जी है, आपके पापा जी ने क्या किया? आपके पापा जी ने आप लोगों को मान लेते हैं 10,000 रुपए दिए। अब 10,000 रुपए जब आपको दिए, कोई इश्यू आ रहा है क्या? कोई इश्यू आ रहा है क्या? हाँ भाई, प्लीज यार, अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रहा ना कोई इश्यू, पर ठीक है यार, यहाँ पर ना हरकतें हो जाएंगी यार, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस थोड़ा सा इसीलिए मेरी भावनाएं समझो। अब आपके पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए, अब आपके पास ऑलरेडी 5,000 तो पहले से थे, तो 5,000 पहले से थे, 10,000 और दे दिए, वैसे ही करके यहाँ पर 180 ऑलरेडी था, 90 और जुड़ गया, कितना हो गया? कितना हो गया जी? 270 हो गया। समझ रहे हो? सेम वे में यहाँ पर से 90 और जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट क्वार्टर बन जाता है। समझ रहे हो? एक ने क्या किया, मान लेते हैं एक यहाँ पर से क्या हो गया, सबसे फेमस अभी पता ही है तुमको, दिवाली हर्ष और उल्लास का त्योहार है, सारे के सारे उस दिन पड़े रहते हैं, है ना? एक पौवा तो बनता ही है, तो पौवा 1 पौवा, 2 पौवा, 3 पौवा, 4 पौवा, यानी कि पूरी बोतल आप लोगों की बन चुकी है कंप्लीट। सिंपल, आप लोगों का पूरा क्वाड्रेंट हो चुका है जी कंप्लीट। बोलो भाई, क्वाड्रेंट आ गया समझ में? अब देखो ये क्वाड्रेंट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप लोगों का ना ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स में आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज ध्यान में रखनी है। जब मैं एंगल्स की करता हूं ना बात, आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना है कि एंगल को ना याद रखना, ये एंगल की जब मैं बात करता हूं, इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका होता है। क्या तरीका होता है?
आप लोगों का जो एक होता है जी पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे भैया पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, या फिर पाई की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे जी 22/7 होती है। जी मान गया मैं, है ना? ये दोनों की दोनों चीज आप लोगों का बढ़िया तरीके से होती है। बट ये जो है ना, ये वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू है। ये आप लोगों का कोई भी एंगल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं वापस से सुनना ध्यान से। मैंने बोला पाई की वैल्यू क्या होती है, आपने बोला जी 3.14 होती है या 22/7 होती है। मैंने मान लिया, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद तुम लोगों ने बोला अच्छा भैया ये तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पाई को क्या एंगल की तरह भी यूज कर सकता हूं? मैं बोलूंगा बिल्कुल आप एंगल की तरह यूज कर सकते हो। अगर मैं पाई को ना, याद रखना, अगर मैं पाई को एज एन एंगल की तरह यूज करता हूं, अब आप बोलोगे एंगल की तरह किस तरीके से यूज कर सकते हैं? मैं बोलता हूं देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया साइन पाई, मतलब क्या हुआ इसका? मैंने लिख दिया जी साइन पाई/2, आप बोलोगे मतलब क्या हुआ इसका? मैं बोलता हूं मैंने लिख दिया जी आप लोगों का कॉस पाई/2 या पाई/4, है ना? आप बोल रहे हो भैया इतनी सारी चीजें लिख दी, मतलब तो बता दो इसका। अरे वेट करो, बता रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, मैंने देखो अभी अगर नॉर्मल में पाई लिखता हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा इतनी होगी, बट याद रखना अगर आप लोगों ने साइन के अंदर यहां पर कुछ भी चीज लिखी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल। यहां पर भी आप लोगों का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आप लोगों का किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? ये सब आप लोगों का एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू में क्या लो, 22/7 लो या 3π/4 लो, ये 3.14 लो? इसकी वैल्यू आप लोगों ने बेसिकली लेनी है 180 डिग्री। हाँ भैया ये तो कभी नहीं सुना। अरे आप सुन रहे हो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? हर एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब हम लोग पाई को एज एन एंगल की तरह यूज करते हैं, हम लोग इसको एज 180 डिग्री लेते हैं। समझ में आ गया? अब आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर वापस से बताऊं, वापस से रिपीट करो। अगर वापस से रिपीट करना है तो कोई स्माइल वाला चेहरा भेज दो, वापस से रिपीट करना है तो बोलो भाई। वापस से रिपीट करना है, एक स्माइल वाला चेहरा बनता है भाई, है यहां पर इमोजी में, है रिएक्शन में? चलो सेलिब्रेशन वाला भेज दो, कुछ तो हो जाए। चलो वापस से रिपीट करता हूं, चलो ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? देखो हम लोगों का, मैंने क्या बोला, अगर आप लोग ना पाई को नॉर्मल, इसकी वैल्यूज क्या होती है, ये होती है, बट अगर आप लोग पाई को ना किसी एक साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, यानी कि टी रेशियोज के अंदर अगर आप लोग यूज करते हो पाई को, अब आप बोलोगे कैसे? अगर मैं इस बार का जो क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ये वाला, देखो जैसे यहाँ पर देखो 20 लिख दिया, 70 लिख दिया, डायरेक्टली वैल्यूज लिख दिए यहाँ पर, बट आप लोगों का ये दिख रहा है एज अ पाई लिख दिया है, यहाँ पर दिख रहा है ये पाई लिख दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, ये एज एन एंगल की तरह यूज कर रहे हैं पाई को, किसकी तरह यूज कर रहे हैं? एज एन एंगल की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब देखो आप पाई को एज एन एंगल की तरह यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना होता है, पाई की वैल्यू को 180 डिग्री लेना होता है। अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों का, जैसे मैंने लिखा था पाई लिख दिया, इसका मतलब 180 डिग्री हो गया, ठीक है जी। मैंने लिख दिया जी आप लोगों का पाई/2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे जी 180 डिग्री अपॉन में 2, दैट इज आप लोगों का कितना हो गया कट के 90 डिग्री। इसका मतलब पाई/2 का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधा मैं बोल सकता हूँ पाई/2 का मतलब हो गया आप लोगों का 90 डिग्री, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर, आप लोगों का पाई अगर मैंने 3 लिख दिया, कुछ नहीं करना, पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख दो, अपॉन में 3 कट के कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का पाई अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, कितना हो गया? 180 डिग्री अपॉन में 4 कट के कितना आ गया? आप लोगों का 45 डिग्री। फिर मैंने यहाँ पर देखो पाई/6 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आप लोगों का 180 डिग्री डिवाइड में आप लोगों का 6 कट के कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखो मैंने लिख दिया पाई/8, आप इसको करो 180 डिग्री बाय 8, जब आप इसको काटोगे 22.5 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों का होगा। अब अगर मैंने ये आप लोगों को बता दिया है, बिन होमवर्क के अगर मैंने आपको छोड़ दिया, तो भाई साहब ये तो रो रेंडिए कि भाई साहब ये तो होता ही नहीं ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के होमवर्क है, इन्हें कल निकाल के लाना, ठीक है?
ये बैच वालों तुम्हारे लिए जीडी वाला ग्रुप में यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। अब जीडी वाला ग्रुप हम लोग ओपन कर देंगे, आप लोग आराम से पॉइंट में निकालना कि क्या पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पर पाई बाय 5 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का पाई बाय 16 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का पाई बाय 20 हो गया, पाई बाय 18 हो गया। बस इतना आप लोगों ने करना है, बस पाई की जगह पे 180 डिग्री लिखना है और आप लोग कैलकुलेट करना। समझ में आ गया? तो अगर मैं ये देखो, आप लोगों का एक क्वाड्रेंट था, ठीक है, ये आप लोगों का क्वाड्रेंट था। इस क्वाड्रेंट को अगर मैं यहां पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहता तो ये आपका 0 था। ये जो था आप लोगों का, क्या मैं इसको पाई बाय 2 भी लिख सकता था? बोलो, क्या मैं इसको पाई बाय 2 भी लिख सकता था? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते थे, अभी तो आपने बताया कि आप लोग 90 को क्या लिख सकते हो? पाई बाय 2। फिर आप लोगों का यहाँ पर देखो 180 आ गया। मैंने क्या बोला था, हम लोग पाई को क्या लिखते हैं? 180 लिखते हैं। अब आप 270 का कैसे निकालोगे भैया? अगर मेरे को 270 का निकालना है तो 270 का बता दो प्लीज, कैसे करके निकालना है? कुछ मत करो, पता है कैसे करके निकालते हैं? पाई मल्टीप्लाई करो, पाई डिवाइड करो। कर दिया? आप बोलोगे कर दिया। अब देखो ऊपर पे आपका कोई नंबर है ना, क्या है? ऊपर पे आप लोगों का 270 है ना, आप यहां पर नॉर्मल पाई लिखो, जहां पर कोई नंबर नहीं होगा वहां पर 180 डिग्री लिख देना। मैंने क्या बोला? आप लोगों का ऊपर मल्टीप्लाई करो पाई, नीचे मल्टीप्लाई करो पाई। उसके बाद आप लोगों का यहां पर क्या दिख रहा है? आप बोलोगे भैया ये 270 है और यहां पर पाई है। जो नीचे है ना, नीचे पे कोई नंबर नहीं है ना, आप यहां पर 180 डिग्री लिख दो, कट जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, दैट इज 3 पाई बाय 2। मजा आ गया ना? अब देखो और बताता हूं, यहां पर देखो 5 450 हो गया। इसको करेंगे कैसे? पाई लिखो, फिर पाई लिखो, क्या हो गया? 450 हो चुका है, यहाँ पर पाई हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को कितना हो गया? ये आप लोगों का वापस से 180 डिग्री हो चुका है। इससे ये कट गया, यहाँ पर से आप लोगों का ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 5 से, देखो कितना आ गया? 5 पाई बाय 2। कुछ तुम लोग भी करोगे? बोलो जरा करना 540 को, तुम्हारा होमवर्क है, करना जरा। चलो अभी कर लो, जल्दी से कर लो 540 को। ये वाला तुम्हें करके बताता हूँ, बाकी तुम 540 को करो, 720 को करना, 630 को करना, ठीक है। आप लोग करते जाओ, 810 को करना, 900 को करना, इसके अलावा 180 को करना। ये तुम्हारे होमवर्क है। यहाँ देखो, पाई मल्टीप्लाई पाई डिवाइड, क्या होगा? 540 होगा, यहाँ पर पाई होगा, अपॉन में यहाँ पर 180 डिग्री होगा, इससे कट गया, इससे कट गया, 3 आ गया, आंसर देखो कितना आ गया? 3 पाई आ गया। दिख रहा है? बस। तो यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था। अगर आप लोगों का यहाँ पर मैं बात करूँ, 270 था ना, इसको मैं क्या लिख सकता था? 3 पाई बाय 2। यहाँ पर आपका ये था ना, इसके बाद क्या लिख सकता था? इसको 2 पाई। बोलो भाई, डन? आगे समझ में कैसे करके लिख रहा हूँ? ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को आज के लिए जो मैं चीज बता रहा हूं, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बिन इसके काम नहीं बनता है, ठीक है? बिन इसके काम नहीं बनता है। अरे यार, ये सीधी लाइन ही नहीं खींचती है। लो जी, खींच किया है। चलो, ये हो गया। मैंने आपको बताया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताया? यानी मैंने क्या बताया? ये आपको, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का क्या है जी? सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आप लोगों का क्या है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब तुम्हें एक चीज मैं बताऊं, देखो कभी भी ना, एक चीज, ये मेरी बात ना आज ना बहुत ध्यान से, हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है तो कुछ समझना है ना ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी। ये 3 रेशियोज, ये 2 रेशियोज है बेसिकली आप लोगों के, एक साइन है और एक कॉस है। और तुम्हें ये भी पता होगा जो tan होता है ना, tan थीटा आप लोगों का क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी, आप लोग हमेशा साइन और कॉस में तोड़ देना। बेसिकली जो आप लोगों का साइन, कॉस और tan है ना, ये 3 आप लोगों के सबसे ज्यादा बेसिक है, मतलब बिन इसके काम नहीं बन सकता। क्या बोल रहा हूं? बिन इसके काम नहीं बन सकता है। आप लोगों को ये वाले का हर एक चीज इनके मुकाबले, इनके साथ चलाना पड़ेगा। अब मैं इसको बोलने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनना,
फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कल अच्छे से बताऊंगा वैल्यूज कैसे करके निकालते हैं। ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये आप लोगों का 3π/2 हो गया, कैसे करके हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, 2π हो गया, यानी ये 0 हो गया, 90 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ये 270 हो गया, 360 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये खैरियत का क्वाड्रेंट होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये भंडारा समझ लो इसको। भंडारा मतलब आप लोगों का ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, ठीक है, सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे। साइन है पॉजिटिव, टेन है पॉजिटिव, अकॉट है पॉजिटिव, आप लोगों का सारे के सारे पॉजिटिव। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि आप लोगों का कभी भी ना, मैंने 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी लिख दिया, चाहे आप लिखो 89 लिख दो, ये भी पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप लोग यहां पर क्या लिख दो, मैं कहता हूं जी साइन 89.9, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप यहां पर क्या लिख दो, कॉस 89.1, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कुछ भी लिख दो, 0 से लेकर अगर आप 90 तक लिखते हो ना, 0 से लेकर अगर आप 90 तक लिखते हो, ऑलवेज रिमेंबर ये आपका या तो पॉजिटिव रहेगा या तो 0 रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। और इनको मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, नॉन नेगेटिव नंबर। क्या बोलता हूं, नॉन नेगेटिव नंबर। ये क्या बता दिया, नॉन नेगेटिव नंबर, आज तक कभी नहीं सुना तो तुमने बहुत सारी चीजें नहीं है, इतनी सारी चीजें बताऊंगा ना, है ना। नॉन नेगेटिव नंबर देखो आप लोगों का ना यूपीएससी फंसाता कैसे करके है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी ना रिसेंटली ना, पिछली बार से मतलब 2 बार पहले आप लोगों का क्या हो गया था, एक क्वेश्चन था वहां पर, पता है यूपीएससी ने 3 ऑप्शंस क्या डाले थे, पॉजिटिव नंबर, क्या डाले थे, पॉजिटिव नंबर, ये 3 ऑप्शन है यूपीएससी के, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और आप लोगों का नॉन नेगेटिव नंबर। अब तीनों में अगर फर्क बताऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। नॉन नेगेटिव नंबर, पता है क्या था क्वेश्चन आप लोगों का कुछ ऐसा था कि आप लोगों का जो उसका आंसर बन रहा था वो बन रहा था जी 0 से लेकर आप लोगों का इन्फिनिटी तक, ये उसका आंसर बन रहा था। सारे के सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 99% बच्चों ने बिल्कुल अपनी चौड़ में कि भाई साहब तेरे भाई ने 2.5 मार्क्स तेरे भाई को पूरा मिलेगा, इस ऑप्शन को मार दिया टिक, ठीक है। जब इस ऑप्शन को टिक मारा, कट ऑफ क्लियर है मतलब, ठीक है, उन्हें लगा कट ऑफ क्लियर है। आंसर पता है क्या था, कैसे बताओ कैसे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मतलब जो होता है ना 1 से लेकर, यानी 0 नहीं आता, इसमें 0 नहीं आता। अगर मैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात करता हूं ना, यहां पर बस नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूं, नेचुरल तो नहीं होगा, नॉर्मल अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, चलो है ना, पॉइंट वाला ले रहा हूं इंटीजर, तो 1 से होगा जी स्टार्ट, 1 2 3, ये। नेगेटिव की बात करता हूं ना, -1 -2 -3। नॉन नेगेटिव की बात करता हूं ना, 0 1 2 3, ये होता है, इतना डिफरेंस होता है। और सारे बच्चे घूम गए थे, सारे के सारे बच्चे, खुद बैच वाले बच्चे थे जिन्होंने, जो खुद घूम गए थे, जो आते नहीं है ना, जो बड़े इर्रेगुलर रहते हैं ना क्लास में, वो घूम गए थे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया ये होती है जी खैरियत की दुकान फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हर एक चीज आपका पॉजिटिव आएगा। कल बताऊंगा एग्जैक्टली में कैसे पॉजिटिव आएगा। ये हो गया। सेकंड वाला जो होता है, मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों के 3 जो टी रेशियोज होते हैं, आप लोगों के चाहे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, 3 आपके प्राइमरी है। तो इसमें एस है, एस फॉर साइन, यहां पर एस फॉर क्या होता है, सेकेंड, यानी कि यहां पर क्या रहेगा, साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, साइन, आप बोलोगे जी साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, आप लोगों का सेक हो गया, सब नेगेटिव। क्योंकि आप लोगों का अगर साइन पॉजिटिव है तो तुम लोगों को एक चीज मैंने बताया था ना अभी शुरुआत में, क्या बताया था, मैंने कहा था कि आप लोगों का जो कॉसेक होता है ना 1/sin होता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स सी बात है ना, ये भी पॉजिटिव रहेगा। बस यही था कि आप लोगों का इसमें पहले वाले में साइन और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो टेन होता है, दूसरे वाले में टी फॉर आप लोगों का थर्ड होता है, टी फॉर आप लोगों का 10 होता है।
और जब आप लोगों का टेन जो होता है वो पॉजिटिव होगा तो आप लोगों का कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ क्या है आप लोगों का, बचा क्या, आप बोलोगे जी कॉस बचा हुआ। लो जी कॉस बचा हुआ ना, कॉस के साथ क्या आता है, सेक आता है, ये पॉजिटिव होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हो गया, कॉट हो गया, सब नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। ये तो खैरियत की दुकान है, सब पॉजिटिव रहेंगे। यहां पर आप लोगों का ये वाला क्या है, सब पॉजिटिव रहेंगे, ये टेन और कॉट सब पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी के सारे नेगेटिव। ये वाले में आप लोगों का कॉस और सेक आप लोगों का पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। कैसे पता चला, ये वाले में ना अगर सुनो सुनो एक मिनट, हाँ मेरे को बस कंप्लीट करने दो। इससे फायदा पता है क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर यहां ध्यान से सुनना, मैंने देखो ध्यान से देखना मैंने क्या बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलता हूं ना, ये बताना जरा 10 135, अब आपको पता है भैया 10 135 जो है वो आप लोगों का कौन से क्वाड्रेंट में आता है, भैया आपने बताया था 90 से लेकर 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये 10 जो है वो आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, और टी फॉर 10 टी फॉर थर्ड होता है, तो थर्ड में आप लोगों का पॉजिटिव आता है, यानी सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मुझे नहीं पता अभी कितनी नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। अगली चीज मैंने बोला कॉस 245, अब आपने बोला भैया आपने बोला था ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आप लोगों का आता है 180 से लेकर 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। भैया ने बताया था टी फॉर 10 टी फॉर थर्ड, कॉस तो नहीं बताया था, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने कहा जी आप लोगों का साइन 175, आपने बताया था एस फॉर सेकंड एस फॉर साइन, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से लेकर 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो। अब मैंने आप लोगों को बोला cos 195, जरा मेरे को ये बताना कौन क्या होगा ये, सेम ऐसे करके 10 195 और आप लोगों का साइन 195, बताना भाई, अपनी कॉपी में लिखो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। बिल्कुल, क्या बताया था, 180 से लेकर आप लोगों का 270 तक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आप बोलोगे जी आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और आपने बताया था भैया टी फॉर 10 टी फॉर थर्ड, और आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 10 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आप लोगों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आप लोगों का हम लोग उस क्वेश्चन पे जाते हैं जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था। मैंने बोला था ना ये तो निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ देखो, अब आएगा तुम लोगों को समझ में कि भैया आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो कैसे करके रिलेट करता है भैया लास्ट में, है ना, कैसे करके रिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग वो देखेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा था, कहा था जी कोसेक लिखा था, कोसेक और कौन होता है, सेक, और आप लोगों का कॉस जो होता है भाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के होते हैं। पॉजिटिव का दिखा रहा है, दिखा रहा है, कह रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो इनकी चाची का घर तो है नहीं, अब चाची का घर तो है नहीं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्या बताया था, नेगेटिव रहेंगे, बताया था नेगेटिव रहेंगे। अब करना क्या था, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, दोनों को आप लोग क्या कर दो, प्लस कर दो, ये कर दो, हो गया। अब इसका आसान वे क्या है, आप 7 को कॉमन ले लो, और ज्यादा अच्छा करना है -7 को ले लो कॉमन। जैसे आप -7 को कॉमन लेते हो, ये आप लोगों का दोनों के दोनों ऐसे बनते हैं, इनका आप एलसीएम लेना, एलसीएम जैसे आप लेते हो, आपको एलसीएम जिसको नहीं आता है लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 24 इंटू आप लोगों का 25, यहाँ पर आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे 25 आ गया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 24 आ गया, दैट इज आप लोगों का माइनस का आ गया जी 7 इंटू इसको करोगे ये आ गया जी 49 अपॉन में इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे ये आ गया जी आप लोगों का 600, आ गया 600। अब आपको पता ही है 7 का देखो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, एक और 7 मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। लो आंसर क्या आ गया, आंसर बी वाला आ गया। लो आंसर, क्या आज तक भैया एक ही क्वेश्चन आ रखा है ऐसा, नहीं भैया ये लो भाई तुम्हारे सामने है 2022 का क्वेश्चन है वापस 1 का, देख रहे हो 10 है, कह रहा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, किसका है 10, आप बोलोगे भैया देख लो ध्यान से, ठीक है देख लो, देखो 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 किसका है, बोलो बोलो किसका दिख रहा, चैट खोल दो थोड़ी देर के लिए, चलो छोड़ो यार,
लास्ट है, अभी तुम लोगों को लिंक भेजूंगा। देखो 10 आप लोगों का किस में दिख रहा है, आप बोलोगे भैया नेगेटिव में दिख रहा है। भाई खैरियत की दुकान फर्स्ट में तो नहीं होगा, है ना। टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, यानी थर्ड में भी नहीं होगा। बचा किस में, या तो आप लोगों का सेकंड में हो सकता है, या तो आप लोगों का फोर्थ में हो सकता है। हाँ भैया इन दोनों में ही हो सकता है। अब अगर इन दोनों में से एक में होना है तो किस में होगा। देखो अगर ये सेकंड में हुआ ये भी चांस है, और ये फोर्थ में हुआ ये भी चांस है। इसने बोला हुआ आप लोगों की साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सी बात है भैया, अगर ये सेकंड में हुआ है ना, मैं कभी भी आप लोगों को ना ऐसे करके कभी भी ना टेन दिखे, साइन दिखे, कॉस दिखे, ऐसे करके कभी भी दिखे ना, एक ट्राइंगल बना लो। जैसा हमने पिछले वाले में बनाया था, एक ट्राइंगल बना लो। ये क्या होता है, आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे कैसे करके, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 13 के स्क्वायर के बराबर आता है। निकाल लिया। अब इसने पूछा हुआ साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करता हूं, साइन थीटा क्या होता है, आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हो गया। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भैया कॉस होता है ना पॉजिटिव, ये आपका किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, ये आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है और ये आप लोगों का नेगेटिव में भी हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये पॉजिटिव का होगा लेकिन नेगेटिव का नहीं हो सकता, गलत। कह रहा नेगेटिव का होगा पॉजिटिव का नहीं हो सकता, गलत। कह रहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही है, क्योंकि कंफर्म नहीं है हमको सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। बाकी देखो जो जितने भी ये वाले क्वेश्चंस है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कैसे करके दिख रहा है आप लोगों को, ये दे रखा है। कह रहा कॉट जो है उसकी वैल्यू क्या है, 4/5 है। तो आप लोगों को जब कुछ मेंशन ना हो ना, आप इसको क्या मानना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मस्त से। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। समझ में आ रहा, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी ये वाली चीज मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। ठीक है। अब मेरे को ये बता दो, सबको आ गया समझ में, बैच वाले जितने बच्चे हैं तुम लोग ये बता दो, तुम लोगों को अलग से लिंक सेंड करूं कि आप लोगों का हो गया। एक बार अगर लिंक सेंड करना है, ठीक है, मैं यहां पर देख लेता हूं। तो कोई भी क्लैपिंग वाला भेज दो भाई। अगर लिंक सेंड करना है तो जो बैच वाले बच्चे हैं तो क्लैपिंग वाला भेज देना यार। भेजूं, चलो ठीक है भेजता हूं। ठीक है भाई। सो उम्मीद करता हूं यूट्यूब वालों तुम लोगों को आ गया होगा समझ में। ठीक है। सो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को जितना ज्यादा बेसिक से पढ़ा सकूं उतना ज्यादा बेसिक से पढ़ाऊं। ठीक है, चलो अब हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पे 7:30 से। तुम लोगों को गूगल मीट का ही लिंक भेज रहा हूँ, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद यार। और तुम लोग कर लो भाई ज्वाइन, जितने भी ये वाले हैं बैच वाले हैं ज्वाइन कर लो यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, जय हिंद। जय हिंद यार, जय हिंद, गुड इवनिंग। हाँ भाई, अब पिछली बार वालों तुम लोगों को आ गया ना समझ में। धन्यवाद भाई। हाँ धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे अभी चीजें अभी ऐसे करके चलेंगी ना, अभी तो जब हो जाएगा ना सब कुछ। एप्लीकेशन में क्या दिक्कत आ रही है यार, थोड़ा बताना। हाँ शांतनु, तुम्हारा कॉल आ रहा था, मैंने इसलिए काट रहा था क्योंकि मैं जनरेट कर रहा था उस टाइम पे लिंक ना। हाँ 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 जी। अरे यार वो सही बताऊं तो यार ये ना नया एप्लीकेशन है। ठीक है, मेरे को भी उतना ज्यादा आता नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये चीज थी। ठीक ठीक, चलो अब मेरे को तुम लोग ना एक बार जल्दी से बता दो कि इसमें आप लोगों को क्या क्या डाउट है। ठीक है, फिर आप लोगों की जीएटी क्लास का भी टाइम हो ना, फटाफट से बता देना। इसमें किस कोई ऐसा है जिसको कुछ चीज समझ नहीं आई? नहीं, इसकी पीडीएफ मिलेगी ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो, पीडीएफ मिलेगी ना आपको। हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए। किसको एक्सप्लेन करूं? अरे ये होमवर्क है, होमवर्क आपको करना है। वो तो साइन वाला आपने जो बोला था ना, ये वाला। अच्छा ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये 10 की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है। 10 की वैल्यू किस में, नेगेटिव में है। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सर, पहले बता दो आप। यस सर। तो अभी माइक बंद कर दो, सारे माइक बंद कर दो अभी। माइक बंद। यहाँ पर दिख रहा है ये 10,
टेन थीटा की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, माइनस का 5/12 है, ये दिख रहा है? हाँ, ये किसका डाउट था, आप बोलोगी ना? हाँ सर। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है। अब आपको क्या पता है 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आप लोगों का नेगेटिव होता है? 10 सेकंड और फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में, क्योंकि टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, बाकी 1 तो खैरियत की दुकान है, उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आप लोगों का अगर सेकंड और फोर्थ में होता है तो इतना मेरे को पता लग गया। क्या आपको कंफर्म पता है कि सेकंड में होगा कि फोर्थ में होगा? हाँ। नहीं पता है ना हमको अभी, नहीं किसी में भी हो सकता है। हाँ। अब देखो, इसने मेरे से पूछा हुआ कि आप लोगों का किसकी वैल्यू, कह रहा साइन की वैल्यू क्या होगी। अब साइन की वैल्यू पूछ रहा है, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। और आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब आप लोगों का पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमको पता है कि आप लोगों का ये पहले ऑप्शन में बोल रहा है सिर्फ पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं होगी, इसीलिए ये गलत है। सेकंड में बोल रहा है सिर्फ नेगेटिव होगी पॉजिटिव नहीं होगी, इसलिए ये गलत है। और लास्ट में ये सी में कह रहा है पॉजिटिव ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। बाकी ये तो निकालना तो आ गया होगा ना आपको कि जब भी ऐसा मेरे को दिखे तो उसके बाद एक ट्राइंगल बनाना होता है, फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या आया? सर सी वाला। हाँ जी सर, एक क्वाड्रेंट में छोटा सा डाउट है, थोड़ा सा आगे का हो सकता है, बट छोटा सा है, क्या पूछ सकती हूँ? अरे बिल्कुल पूछो, आपका हक बनता है दीदी, क्यों टेंशन लेती हूँ। हाँ बोलो। सर, जो क्वाड्रेंट में 0 डिग्री और 360 डिग्री होते हैं, उसमें ऐसी क्या सिमिलरिटी होती है उसे हम सेम कंसीडर करते हैं, जैसे साइन 0 कल ये वाला कल बताऊंगा। देखो एक छोटा सा आपको मैं ग्लिम्स दे देता हूँ, ठीक है। अब तुम ये बताओ, कभी वो देखा है सबने, गाड़ी चलते हुए देखी है? यस। है ना, सबने देखी है। अब तुम लोग बोलते हो क्या गाड़ी ऐसा होता है क्या कि गाड़ी ने एक रेवोल्यूशन लिया उसके बाद भाई रुक गई, लो बस इतनी चलती है, एक रेवोल्यूशन ही लेती है बस? नहीं ना। यहां से अगर मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट हुई, एक रेवोल्यूशन लेगी, फिर अगली बार सेम तरीके से दूसरा रेवोल्यूशन लेगी, मैंने थोड़ा बाहर इसलिए बना दिया ताकि आपको दिखे, फिर सेम तरीके से तीसरा रेवोल्यूशन लेगी, ऐसे घूमते रहेगी ना। बार बार इस पॉइंट से ही तो गिनूंगा ना कि, है ना। जैसे तुम लोगों ने आर्मी की भर्ती देखी होगी, वहां पर क्या कहते हैं 400 मीटर के 4 चक्कर मारो, बोलते हैं ना। हाँ जी बोलते ना। यस सर। तो जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से कहां पर जाके खत्म होता है, होल एंगल? 0 डिग्री और 360। जब 360 हो जाएगा तो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो जब जहां पर से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर से खत्म वाला पॉइंट है, तो इसीलिए क्या होता है दोनों के दोनों सेम। ठीक है। अभी ये बताऊंगा इवन पाई ऑड पाई, बहुत सारी चीजें बताऊंगा कल, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन, एक लास्ट डाउट। हाँ जी सर पूछ रहे थे कि सर मतलब क्या आपकी जीएटी क्लास के साथ साथ कंप्लीट रहेगा, जो अगले साल का जो जीएटी के क्लासेस थे वो भी देखते सर? आपकी मर्जी है, देखो आपकी मर्जी है टोटली। मेरे हिसाब से ना इस बार वाली मत छोड़ना, क्योंकि इस बार तुम लोगों को जियो पॉलिटिक्स सिखाऊंगा। आज तुम लोगों को ना, मैं आज जीएटी क्लास में तुम लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, और आज तुम लोगों को मैं ग्लिम्स दे दूंगा कि कैसे करके हम लोग जियो पॉलिटिक्स को इंक्लूड करने वाले हैं अगले 4-5 महीने में, ठीक है। आज तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो पहले ही दिन तुम लोगों को धमाका दे देंगे हम लोग, ठीक है। चलो मजा ही आ जाएगा आज, देखो तुम। चलो क्वेश्चन समझा दो। कौन सा? फर्स्ट sec x equals to 25/24। कभी भी अगर हम लोगों को ना इस तरीके से कभी भी दिखता है ना, जो sec x वाला था, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बोलो? ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम लोगों को ये दिख रहा है sec x जो है वो आप लोगों का 25/24 है ना। अब आप लोगों का जब भी ऐसा दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे। तो आपको पता है sec x क्या होता है आप लोगों का, हाइपोटेन्यूज अपॉन में
बेस, एक्स है ना। तो आप लोगों का देखो ऊपर हाइपोटेन्यूज आप लोगों का देखो 25 हो गया, बेस आप लोगों का देखो 24 हो गया। हाँ जी, हो गया। यस सर। बस क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल सकते हैं? वेरी गुड सर। है ना। अभी बाकी सारे माइक बंद कर दो, सिर्फ उसका माइक खुला रहने दो जिसका भी है ना डाउट है। हाँ जी, आगे समझ में। अब देखो आपको ये पता है कि आप लोगों का इसने क्या बोला है कि कौन से क्वाड्रेंट में आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको क्या पता है, सेक जो होता है वो किसका होता है? सेक किसका होता है? पॉजिटिव का? नहीं, सेक पॉजिटिव का होता है ना। होता तो है। एस फॉर साइन, एस फॉर सेकेंड, टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, और आप लोगों का बाकी बचा क्या? कॉस और सेक। तो आप लोगों का क्या होगा? ये पॉजिटिव का होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमको पता है कि आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जी tan थीटा प्लस का tan x प्लस का sin x हमको निकालना है। ठीक है, हमने ट्राइंगल बना के तीनों चीज हमने निकाल दी है। अब मुझे ये बताओ जो tan होगा मेरा, tan क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 7 अपॉन में 24 हो गया। हो गया। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप लोगों का हाइपोटेन्यूज 25 था, परपेंडिकुलर आप लोगों का 7 था। अब मुझे तुम ये बताओ, हम लोगों का जब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसमें 10 क्या होता था? टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड। थर्ड में आपका पॉजिटिव होता था, लेकिन फोर्थ में क्या होता है ये? और आप लोगों का सेम वे में साइन क्या होता है? एस फॉर साइन, एस फॉर सेकेंड। फोर्थ में क्या रहेगा? ये नेगेटिव। तो ये दोनों की वैल्यू मेरे को आ गई है। इन दोनों की नेगेटिव जब वैल्यू हो गई है तो क्या मैं यहाँ पर से एलसीएम ले सकता हूँ? नॉर्मल सॉल्व कर लो जैसा आपको सॉल्व करना आता है। कर लोगे इसको सॉल्व? यस सर। बस माइनस का 7 कॉमन लेना, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेना। क्लियर है? हेलो सर। हाँ जी सर वो जो नॉन नेगेटिव नंबर जो आपने बोला ना, नॉन नेगेटिव नंबर जो आपने बोला, हाँ जी, हाँ वो मैं सुन नहीं पाया। नॉन देखो नेगेटिव नंबर होते हैं जो आप लोगों के -1, -2, -3 ये होते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है? जीरो भी आता है उसमें। पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आता, नॉन नेगेटिव नंबर में जीरो आता है। हाँ, होल नंबर बोल सकते हो आप। बस ये ध्यान में रखना कि उसमें क्या नहीं आता। नॉन नेगेटिव नंबर में आप लोगों का जीरो इंक्लूड होता है, लेकिन आप लोगों का नेगेटिव नंबर में क्या नहीं, वो पॉजिटिव नंबर में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पॉजिटिव नंबर में क्या इंक्लूड नहीं होता है? बोलो। जीरो नहीं होता। बस ठीक है। चलो यार, अब हम मिलते हैं अब 9:30 पे। इसको डिले नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी आप लोग खाना खा लो। ठीक है, ओके, चलो, जय हिंद यार।